कर रही हूं एके मट्टो साहब आपसे कि मांगा है एसबीआई ने 4 महीने का वक्त। टेक्निकली जो दलील दी मैंने पढ़कर सुनाई दर्शकों को कि भाई हमारे पास कोई सेंट्रल डेटाबेस है ही नहीं। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं इतना समय लगना चाहिए डिजिटल इंडिया की जब हम पैरोकारी करते हैं, दुहाई देते हैं? नमस्कार, थैंक यू, आपने मुझे अपनी इस डिबेट में शामिल किया है। देखिए गरिमा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्कीम जब तक ये वैलिड थी, जब तक ये स्ट्राइक डाउन नहीं की गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ये वैलिड एक स्कीम थी और पिछले 7-8 साल से चल रही थी। और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इसमें जो क्लास थी वो ये थी, एनोनिमिटी को कैसे मेंटेन किया जाए, सीक्रेसी ऑफ द डोनर को कैसे रेस्पेक्ट किया जाए। अच्छा, उस केस में अब ये एसबीआई की ये बात तो ठीक है, सेंट्रल डेटाबेस में ये इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती, क्योंकि अगर होती तो कभी ना कभी ये लीक हो गई होती, आज तक लीक नहीं हुई। ठीक है। व्हाट हैज बीन द मेथोडोलॉजी ऑफ वाइल इशूइंग द बॉन्ड्स, while at the time of issuing the bond and at the time of their redemption by the political parties, वो उन्होंने कैसे रखी है, कैसे अलग अलग साइलोज है, ये हमें जब तक एसबीआई बताएगा नहीं तब तक थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है। हालांकि आपकी बात ये ठीक है, आजकल के डिजिटल एनवायरनमेंट में, आजकल के जो इलेक्ट्रॉनिक हमारा जो सिस्टम है, इंफॉर्मेशन इतनी फास्ट है, ऐसा अपरेंटली लगता नहीं है कि 22,217 एंट्री बॉन्ड्स हैं, मींस मल्टीप्लाइड बाय 2 तो 44,000 कुछ एंट्रीज हैं, तो इतना कोई वैसे तो नहीं लगता। पर अब उन्होंने उसको कैसे, उसको सीक्रेट नंबर दिए हैं ताकि आइडेंटिटी कैसे छुपी रहे, क्या किया, ये पहले समझना पड़ेगा। हाँ। और एसबीआई लेट द केस कम टू द कोर्ट एंड लेट द कोर्ट जब समझेंगे वो वैसे ही पता लग जाएगा जब वो एक्सप्लेन करेंगे किसी को भी कि ये ऐसा क्यों डिफिकल्ट रहा एसबीआई के लिए, या अब जो आर्गुमेंट दे रहा है कि 30 जून तक उन्हें टाइम चाहिए, तो वाकई क्या इतना टाइम लगेगा क्या? अपरेंटली इतना नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए अपरेंटली, पर हाँ, इतना छोटा टाइम भी लगेगा ये भी मैं नहीं कह सकता। हाँ, लेकिन एके मट्टो साहब, ये रिटायर्ड कॉमोडोर हैं लोकेश बत्रा, आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं, ये कह रहे हैं कि भैया ऑलरेडी एसबीआई ने एक कस्टमाइज तकनीक स्थापित की थी और जिसके जरिए एक निश्चित समय सीमा में, वो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, बॉन्ड की जानकारी देना, मात्र 22,217 बॉन्ड है, नहीं मुश्किल काम नहीं है, कस्टमाइज तकनीक ऑलरेडी एसबीआई के पास है जो उसने अप्लाई किया था। अब मैं इनसे, जिन्होंने ये कहा है कस्टमाइज स्कीम है, क्या वो बताएंगे उसके क्या फीचर है? जब तक हमें उसके फीचर नहीं पता लगेंगे कि उस कस्टमाइज स्कीम में क्या था, व्हाट वर द कंटेंट्स ऑफ दैट स्कीम, बेस्ड ऑन आई मीन अनलेस वी अप्रिशिएट द पैरामीटर्स, उसके बाद ही कोई जवाब दे पाएगा। एज ए बैंकर आई एम टेलिंग, आई मीन आई कैन नॉट से, सी पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने आर्गुमेंट्स हैं, वो जायज हैं, या वो तो एक पॉलिटिकल स्लगफेस्ट भी है, उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करूंगा, पर आफ्टर ऑल 7 साल स्कीम ये चली है, तो अब जो भी उसके पैरामीटर्स उन्होंने, एसबीआई ने किस हिसाब से इसको कोडिंग, डिकोडिंग या कलेक्शन, कोलेशन क्या करना है, अपरेंटली जिस हिसाब से हमारी आजकल की टेक्नोलॉजी है, अगर उसके हिसाब से चलेंगे तो वैसे कुछ नहीं है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं। हाँ, पर क्योंकि उनको एनोनिमिटी कैसे इसको इंश्योर किया जाए, जो उन्होंने अभी तक किया है, उस केस में उन्होंने कैसे किया है, ये जब तक एसबीआई समझाएगा नहीं कोर्ट को तब तक हमारे समझ में नहीं आ सकता, और मैं उस पर कमेंट नहीं करना। लेकिन मट्टो साहब, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जी, ओनली वन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मैं कहूं अगर, तो आपकी आरबीआई की कोई भूमिका देखते हैं आप? कंट्रोलिंग बॉडी भी आरबीआई बैंकिंग सिस्टम का। सी आरबीआई ने अपने कमेंट्स उस समय जारी करने से पहले दे दिए थे, उन्होंने इसको रिकमेंड नहीं किया था, ये तो फैक्ट है, उसमें कोई शक नहीं है, पर ठीक है, गवर्नमेंट का डिसीजन था और गवर्नमेंट का डिसीजन रहा है। नहीं, लेकिन आपका ये बयान भी है कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देगा, ये आपका कंसर्न था, आरबीआई का कंसर्न था। बस सी ब्लैक मनी था उसमें, इसमें एटलीस्ट केवाईसी नॉर्म्स थे, चेक से पेमेंट आनी थी, कुछ तो वो था। इसी एक सोर्स उस समय पहले क्या था, ब्लैक मनी था। अब अभी भी आज की तारीख में जो सेकंड यूपीए की सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रस्ट इंट्रोड्यूस किया था 2013 जनवरी में, उसमें भी अब तक डोनेशन तो आ ही रही है, उसमें पर बहुत कम आ रही है। आई थिंक टिल 10 सालों में 2558 करोड़ आई है, उसमें भी बीजेपी इज द लार्जेस्ट बेनिफिशियरी। उसमें क्या है, मल्टीपल डोनर्स हैं, डोनर्स के नाम उनकी ट्रस्ट की रिपोर्ट में एनुअली उनको डिस्क्लोज करते हैं। अब उसमें मैनेजमेंट का डिसीजन है किसको कितना देना है, वो नहीं, मतलब डोनर का और बेनिफिशियरी का के बीच में एक वो है, इंटरमीडियरी है मैनेजमेंट, वो डिसाइड करते हैं। उसमें यह है कि डायरेक्ट
नहीं आ सकता। जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड में क्या है, मैंने खरीदा, मैंने एक्स अपनी मर्जी की पार्टी को दे दिया, उसमें डोनर और रिसीवर के बीच में देयर इज ए डिफरेंट सेट ऑफ पीपल। लेकिन मैं मट्टो साहब आपके इस आरबीआई के इसी स्टेटमेंट से आगे बढ़ रही हूं